अब बच्चे बच्चे को समझ आ गई है। अब आप देख रहे हैं मम्मी डैडी लोग हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, वो एक न्यू होप है। इमरान खान ने जो पैसा इकट्ठा किया हुआ इतने सालों में, जो भाई मेहनत से इसने इकट्ठा किया, ईमानदारी से इकट्ठा किया कि उसको लूट सके। नवाज शरीफ वगैरह को तो दोनों हाथों से सलूट है। ये वही गाले पल्ले नु खला के जिम्मेदार हुकूमत मानते नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अली और आप मुझे देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ पर। पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत के आने से पहले ये दावे किए जाते रहे कि महंगाई इस हुकूमत के आते ही कम हो जाएगी, डॉलर रेट कम हो जाएगा। लेकिन इस हुकूमत के आने के एक महीने के बाद जो हम देखते हैं कि महंगाई जो है वो पहले से ज़्यादा हो चुकी है, डॉलर रेट जो है वो पहले से बढ़ चुका है और इस सब का ज़िम्मेदार साबिक़ा हुकूमत को ठहराया जा रहा है। इस हवाले से हम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आया कि इस महंगाई का ज़िम्मेदार और डॉलर रेट के इस कदर ऊपर जाने का ज़िम्मेदार कौन है और इनके दावों में कितनी हकीकत थी। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम है? इकरा मलिक। इकरा साहिबा, मुझे ये बताइएगा, एक महीना पहले, तकरीबन 1.5 महीना पहले तक जब हुकूमत नहीं आई थी, ये मुत्तहिदा हुकूमत, तब बहुत बड़े दावे ये किए जा रहे थे कि हुकूमत आते ही महंगाई कम कर दी जाएगी, डॉलर रेट नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हम देखते हैं कि डॉलर रेट जो है वो 190 रुपये से ऊपर तकरीबन 193 रुपये तक जा चुके हैं, जो कि एक तारीखी डॉलर की कीमत है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुई। क्या लगता है आपको इस हुकूमत का आना कितना खुशाइंदा पाकिस्तान के लिए और इनके दावों में कितनी हकीकत थी? इनके दावों में 15 साल से हुकूमत कर चुकी हैं, सबको ही पता है कितनी इनकी माशाल्लाह सच्चाइयाँ हैं इनकी। बाकी बातों की बातें यही हैं कि पाकिस्तान के लिए भला होना चाहिए, नवाज शरीफ वगैरह ने कभी किया ही नहीं है, वही गाले पल्ले नु खला है। बाकी बातें यही हैं कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, वो एक न्यू होप है फॉर यंगस्टर। अब तो मैंने देखा बुजुर्ग बच्चे सारे ही उसके साथ हैं, मर्दान से लोग पैदल आ गए हैं उससे मिलने। आई सीन ऑन सोशल मीडिया। बाय द वे नवाज शरीफ वगैरह को तो दोनों हाथों से सलूट है, तो बाकी अल्लाह ही उनका भला करे। मौत भूली हुई है उन्हें, और कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वलीद अहमद। देखिए, जो नया हुकूमत आई है ये है भी छोरों की हुकूमत है। इन्होंने ज़ायद दौला बहाना है, कीमतें बढ़ाएंगी, सेल्स टैक्स ज़्यादा होगा, सेल्स टैक्स ज़्यादा होने से पाकिस्तान से पैसा ज़्यादा आएगा। ज़ाहिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने अपने दरमियान तो बांटना तो है, 50% आपका बड़ा भाई, 50% मेरा छोटा भाई। आगे जाके हमजा शहबाज शरीफ को भी देना है, मरियम नवाज शरीफ को भी देना है। तो यह हुकूमत आई तो सिर्फ इसी वजह से है, जो इमरान खान ने जो पैसा इकट्ठा किया हुआ इतने सालों में, जो भाई मेहनत से इसने इकट्ठा किया, ईमानदारी से इकट्ठा किया कि उसको लूट सके। इमरान खान ने तो आने से पहले इतना कुछ किया, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो इतना अमीर है, वो तो आराम से भेज सकता था कि मैं अपनी जो पैसा मेरे बैंक में, उसके इंटरेस्ट से मैं अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन उसको फ़िक्र थी हमारे अपनी कौम की कि मैं अपनी कौम को, ये जो नवाज शरीफ जैसे लुटेरे हैं, कि मैं उनकी पकड़ से निकालना चाहता हूँ पाकिस्तान से। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद है, इनकी बातें आपने सुनी, किसी और की तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली अकबर। सर, अगर देखा जाए तो इमरान खान ने आके, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, पहली बात तो यह है, जो हकीकत है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। इमरान खान ने सबसे पहले आके हम सबको दिखाया, बताया। नवाज शरीफ वगैरह जो थे, जो नून लीग थी जो, ठीक है, वो बाहर से IMF से कर्जा ले लेती थी, यहाँ पे उस चीज़ को कम पैसों में बेचती थी और जब वो लॉस में जाते थे तो फिर कर्जा ले लेते थे। इमरान खान जैसे ही आया, उसने एक एक चीज़ की कीमत जो है वो आगे वाजिया तरीके से वाजिया दिखाई कि ये ओरिजिनल कीमत है, इसकी ओरिजिनल प्राइस है इसकी। इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा टैक्स लगाएंगे तो हमारे पाकिस्तान का कर्जा जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। अब बच्चे बच्चे को समझ आ गई है। अब कि मुझे यही पता चला कि इन्होंने कहा जी इलेक्शन जो है वो दोबारा करवाएं, क्योंकि हमारे से ये चीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। ठीक है, अब इन्होंने कहा जी पेट्रोल की जो कीमत, असल कीमत जो जा रही है वो 250 तक जानी है, ये क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या वजह है? बढ़ाएं ना। ये बंदे अभी तक इस कीमत को उस कीमत के मुकाबले पर नहीं लेके आ रहे कि जो पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो, जल्दी जो है वो कर्जा जो है वो ख़त्म हो। इन शॉर्ट, आप ये जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, इस मुत्तहिदा हुकूमत को आप समझते हैं इस महंगाई का ज़िम्मेदार और इस तबाही का ज़िम्मेदार? हुकूमत मानते नहीं है। असल जो हकदार है ना इमरान खान है। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है असल आपके दिल के मुतालिक? हाँ, दिल के मुतालिक। लेकिन अब जो है, लेकिन वो तो समझ लगे, वो जिसको कहते हैं ना वो लोटे, वो है। अगर आप महंगाई की बात करते हैं ना, तो महंगाई अगर देखी जाए तो हर मुल्क में है। ठीक है, अब इंडिया की करेंसी देख लें, हमारे से 2 से 2.5 रुपये वो हमारे से ऊपर है। अब उनके लिहाज से अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो यार नहीं बनता। किस वजह से? हमारा रुपया भी नहीं है। ठीक है,
तो यही एंड पे मैं कहूँगा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। तो जैसे ही गीदर ये इकट्ठे होते हैं एक शेर को गिराने के लिए, लेकिन अगर शेर का नाम दिया जाए ना, अगर असल हकदार जो है वो इस टाइम इमरान खान है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद तैयब जी। बात सबसे पहले बात जो है आपने ये की ना कि ये कह रहे थे कि महंगाई कम कर देंगे, डॉलर का रेट कम कर देंगे। ये सरासर बात गलत है। ये इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि आके महंगाई कम कर देंगे, ये डॉलर का। ये ठीक है, महंगाई हुई है 4 साल में इमरान खान ने। लेकिन सर महंगाई मार्च प्रॉपर जो इस्लामाबाद लेकर गए थे वो क्या था? देखिए वो ठीक है आपकी बात, महंगाई पे ये इशू तो है, ये आलमी सतह पे भी हुआ है, कोरोना की वजह से भी हुआ है। लेकिन ये है कि ये सिर्फ महंगाई जो है ना पाकिस्तान में हुई, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से भी हुई है। कुछ माफिया भी हैं जिसको इमरान खान साहब ने कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे गंदम उठाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ कर ली और कहा जी हमारे पास यहाँ गंदम नहीं है, हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसी पे लीगल बाहर का लेबल लगा के उन्होंने आवाम को लूटा, गंदम में लूटा, चीनी में लूटा, इसी तरह और दूसरी चीज़ें हैं। ये तो हुकूमत को पता था ना जी, वो एतराफ़ भी करती, ये माफिया जी ऐसा काम करें। एतराफ़ उनको एक्सपोज करना चाहिए था ना, उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे सब लोग, ये उनका काम था। 1 महीना ही हुआ है इसको आए हुए, तो इसको तो नहीं कहा जा सकता महंगाई के। यानी आपके मुताबिक पिछले हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत जिन्होंने 4 साल पौने 4 साल हुकूमत की। जो समझदार बंदा है वो नून लीग का है। क्या तादाद में इस वक्त पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा है? तादाद में कौन ज़्यादा है? तादाद में नून लीग ज़्यादा है। तादाद में नून लीग ज़्यादा है, उसकी खामोश अक्सरियत है। ठीक है। ये तो जो एक्सपो करते हैं ना, नुमाइश करते हैं, ये इमरान खान ये सब दिखावे के हैं। आप देख रहे हैं मम्मी डैडी लोग हैं इमरान खान के साथ। जो संजीदा तबका है ना, घरेलू मिडिल क्लास तबका, वो नवाज शरीफ के साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। जी तो ये थी आवाम की राय नई हुकूमत के हवाले से, और इस होने वाली महंगाई के हवाले से आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।